तो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्टडी भारती स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में रेशियो से संबंधित यानी अनुपात के बारे में जानेंगे। अनुपात है क्या? अनुपात बहुत ही बड़ा चैप्टर है। जनरल मैथ में कहा जाए तो सबसे ये बेस है। यदि रेशियो को कंप्लीट कर लिया जाए तो सारी चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। पूरा कॉमर्शियल मैथ का रेशियो को यदि आप बनाते हैं तो पूरा कॉमर्शियल मैथ इजी से बना सकते हैं। रेशियो का मतलब अनुपात होता है। अनुपात है क्या? दो या दो से जब भी अनुपात क्रिएट होगा कम से कम दो पर्सन, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच होगा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच यदि संबंध को बतलाता है कि संबंध में जैसे ABC तीन व्यक्ति हैं और तीनों के बीच यदि धन का बंटवारा करना हो तो उस स्थिति में अनुपात क्रिएट हो सकता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच यदि संबंध को बताया जाए, यानी कहने का मतलब A के धन के 4 गुना, B के धन के 5 गुना, यदि C के धन के 3 गुना आपस में बराबर है तो ABC के बीच धन का बंटवारा कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले आज का क्लास में अनुपात को निकालना सीखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ABC तीन व्यक्ति हैं, इनके बीच अनुपात को क्रिएट करना है। अनुपात उत्पन्न होने के लिए कम से कम दो व्यक्ति होना जरूरी है या वस्तु। दो से अधिक है तब तो और अच्छी बात है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच को संबंध स्थापित किया जा रहा है कि A के धन के 3 गुना, B के धन के 4 गुना और C के धन के 2 गुना आपस में बराबर है। A के धन के 3 गुना, B के धन के 4 गुना तथा C के धन के 2 गुना आपस में बराबर है। तो यहाँ से ABC के बीच अनुपात को कैसे क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ शॉर्ट मेथड से अनुपात को क्रिएट करना सिखाएंगे। ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग मेथड नहीं देखेंगे, शॉर्ट मेथड सबसे पहले देखेंगे कि A के साथ कितनी राशि जो है गुना में है, B के साथ कितनी है और C के साथ कितनी है। तो राशि देख पा रहे होंगे कि 3, 4 और 2 है। सारी संख्याएं का लस अपने माइंड में निकालेंगे। 3, 4, 2 का यदि एलसीएम कहा जाए तो 3, 4, 2 का एलसीएम जो है 12 होंगे। 12 में यदि 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 चौके 12, A का मान 4 निकल जाएंगे। 12 में यदि B निकालना है तो 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12। यदि 12 में C का रेशियो निकालना है तो यही लसा में 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12। यहाँ पे ABC का मान जो है अनुपात 4:3:6 लिख सकते हैं। एक एलसीएम विधि है। दूसरा जो है झांक कर के भी अनुपात को निकाला जा सकता है। अनुपात में कॉमन पार्ट नहीं होती है। यदि कॉमन पार्ट है तो तुरंत कैंसिल करके हटा सकते हैं। यहाँ पे झांक कर कैसे निकालेंगे? जैसे कहने का मतलब यदि A का मान निकालना है तो A को ढकेंगे और शेष पार्ट को गुना करेंगे, 4 दूनी 8। यदि B निकालना है तो B को ढकेंगे और शेष पार्ट को गुना करेंगे, 3 दूनी 6। यदि C निकालना है तो C को ढकेंगे और शेष पार्ट को गुना करेंगे, 4 तिया 12। यहाँ भी रेशियो उत्पन्न हो चुकी है। A का मान 8, B का मान 6 और C का मान 12।
रेशियो में किसी भी सामान्य अशून्य संख्या से गुना अथवा भाग किया जा सकता है, बशर्ते जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ समान संख्या से देख पा रहे होंगे कि दुगना करके लिख दिया गया है। यहाँ पे 4 का दुगना 8 है, तो यहाँ 3 का दुगना 6 और 6 का दुगना 12। यहाँ से कॉमन पार्ट को हटाएंगे तो वही रेशियो निकल जाएंगे 4:3:6। तो आप लसा विधि से भी अनुपात को निकाल सकते हैं, दूसरी झांकी विधि से भी लसा को निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं, जैसे a के धन के 5 गुना, a के धन के 5 गुना, b के धन के 3 गुना तथा c के धन के 2 गुना आपस में बराबर है। तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c यदि निकालना हो तो झांकी विधि से निकालेंगे। यदि a निकालना है तो a को बंद करेंगे, शेष पार्ट को गुना करेंगे, 3 दूनी 6। b निकालना है तो b को बंद करेंगे और शेष पार्ट को गुना करेंगे, यानी 5 दूनी 10। c यदि निकालना है तो c को बंद करेंगे और शेष पार्ट को गुना करेंगे, तो 5 तिया 15। इसको लसा विधि से भी निकाल सकते हैं, लसा विधि से भी निकाल सकते हैं। तो लसा लेंगे 5 3 2 का एलसीएम अपने मन में निकालेंगे कि 5 3 2 का यदि एलसीएम निकालेंगे तो 30 होगा। 30 में यहाँ पर लिख देते हैं कि 30 में यदि 5 से भाग देंगे तो 6, 30 में b यानी 3 से भाग देंगे तो 10 और 30 में यदि 2 से भाग देंगे तो 15। देख पा रहे होंगे कि दोनों इस स्थिति में रेशियो सामान्य निकल चुकी है। अब यहाँ के बाद अनुपात क्रिएट होने के बाद राशि की आवश्यकता पड़ती है। राशि में आपका रुपया पैसा लगे हुए रहते हैं, जिसमें तुलना करने की आवश्यकता होती है। राशि 3 प्रकार की आएंगी, योग की राशि, अंतर की राशि और एकपदीय राशि। तो आज का क्लास में रेशियो बराबर से अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए सीख चुके हैं। एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। जय हिंद।